आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं शांति चतुर्वेदी की लिखी झलकी बुद्धिमान कौन। निर्देशिका हैं चंद्रप्रभा भटनागर। सुनो डियर, लंच के लिए आओ तो कैंटीन से 30 समोसे लेते आना। 30 समोसे? अरे भाई, ये किस खुशी में? अरे बहुत दिन से कमेटी के मेंबर पार्टी मांग रहे थे, सो आज शाम को मैंने सबको बुला लिया है। वाह, अच्छा मुर्गा फांसा है। क्या मतलब? क्या मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि फांसने में आ जाऊंगी? अरे भाई, ये मैं कहने की जरूरत कैसे कर सकता हूँ? भगवान ने जब बुद्धि बांटी थी तो सारी बुद्धि तुम्ही को तो दे दी थी, है ना? कभी किसी संस्था के मेंबर बने हो? तुम क्या जानो किसी को खिलाना पिलाना। तुम्हारी संस्थाएं तुम्ही को मुबारक। ये तो वक्त ही बताएगा कि बुद्धिमान कौन है। अच्छा, मुझे ऑफिस को देर हो रही है, नाश्ता लगा दो, मैं तैयार होकर आता हूँ। ठीक है, अभी लगाती हूँ। अरे अरे, क्यों रो रही हो बेटी? किसकी लड़की है आप? क्यों रो रही हैं? मम्मी खो गई। मम्मी खो गई? कहाँ खो गई? कहाँ खो गई बेटे? घर में। घर में? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप रोइए नहीं, हम आपकी मम्मी को जरूर ढूंढ देंगे। ये बता दीजिए बस कि आप किसकी बेटी हैं? मम्मी की। अरे वाह, आप मम्मी की बेटी हैं। परंतु ये बताइए कि आपकी मम्मी का नाम क्या है? मम्मी। मम्मी कहाँ रहती है वो? आगरा में। आगरा में रहती है। और यहाँ आप किसके पास आई हैं? नानी के पास। नानी के पास आई हैं। और नानी कहाँ रहती है आपकी? लखनऊ में। ओह, लखनऊ में तो है, पर किस घर में रहती हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम है? चलो कोई बात नहीं, ये बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है? बेबी। रो नहीं। अच्छा, और ये भी बता दो कि बेबी के अलावा और भी कोई नाम है तुम्हारा? मम्मी हमें गुड़िया कहती हैं। अरे वाह, प्यारी प्यारी गुड़िया, रानी रानी गुड़िया। अब तो हम भी आपको गुड़िया ही कहेंगे फिर। आप गुड़िया क्यों कहती हैं? वो तो मम्मी कहती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, हम आपसे बेबी ही कहेंगे, लेकिन आप रोइएगा बिल्कुल नहीं। ये बता दीजिए कि आपके पिताजी का नाम मालूम है आपको? हाँ। क्या नाम है आपके पिताजी का? पापा। पापा। कोई बात नहीं, चलो तुम्हारी मम्मी किस घर में खो गई हैं? नानी के घर में। नानी के घर? अरे भाई, ये बेबी तुम रो नहीं, तुम रोती हो तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं रो। अरे क्या है ये बच्ची? पता नहीं किसकी बच्ची है, कहीं से भटक कर आ गई है बेचारी। बेचारी भटक कर नहीं आई होगी, भटकाई गई होगी, ये पता लगाने के लिए कि घर में कौन कौन है। कैसी बातें करते हो तुम भी? ये जरा सी बच्ची जिसे अपने माता पिता का नाम नहीं मालूम, पता नहीं मालूम, वो भला और सब बातें क्या पता लगाएगी? अरे ये नाम पता बता भी देगी तो गलत बताएगी। तुम्हें मालूम है उस दिन शर्मा जी क्या चोरी हुई थी? हाँ, एक छोटे बच्चे ने ही रोशनदान से उतरकर चिटकनी खोल दी थी। गनीमत है, अब घरों में रोशनदान तो बनते ही। हाँ, लेकिन आपका सामने वाला दरवाजा तो 24 घंटे खुला रहता है। हाँ, आजकल दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर चोरी होती है। अरे तुम पुरुष लोग हर बात पर शक करने लगते हो, और तुम महिलाएं हर एक पर विश्वास। अरे मैं कहता हूँ किसी दिन धोखा खाओगी। हाँ, अच्छा नाश्ता लगा दो, मुझे देर हो रही है। ठीक है, अभी लगाती हूँ। मैं भी नाश्ता करूंगी। हाँ हाँ बेटे, जरूर, हमारी बेबी तो जरूर नाश्ता करेगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं, दोपहर का खाना भी यहीं खाएगी और सोएगी भी यहीं, तभी तो घर का नक्शा समझेगी। अरे नक्शा तो इसकी नानी के घर जैसा ही होगा, तभी तो बेचारी सीधी यहाँ आ गई है। आंटी, नक्शा क्या होता है? अंकल क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं, तुम्हारे अंकल दफ्तर की बात कर रहे हैं बेटा। ये बताओ कि तुम टोस्ट के साथ चाय पियोगी या दूध? दूध। दूध कॉर्नफ्लेक्स के साथ। और पूछो, अब लाओ कॉर्नफ्लेक्स। अरे तुम्हें क्या हो गया है? बच्चे को भूख लगी है तो खिलाओगे नहीं क्या? हाँ, खिलाओ पिलाओ, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? घर मालकिन तो आप हैं। पता नहीं किसकी बच्ची है, माँ बाप भी अपने बच्चों को लापरवाही से कैसे छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, मम्मी बुरी है, नानी सही बात करती, मुझसे बोलती भी नहीं। ओह सुनो जी,
तभी बच्ची निकल आई होगी। एक सुराग मिल गया, अब आगे की जासूसी शुरू करो। सो तो करूंगी ही। अच्छा बेबी, आगरा से तुम कैसे आई थी? चुक 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 गाड़ी में, और फिर स्टेशन से? पों पों करती मोटर में, मामा जी के साथ। वाह भाई वाह, तब तो मामा जी का नाम आपको जरूर मालूम होगा। हाँ हाँ, गुड्डू मामा। मम्मी उन्हें गुड्डू कहकर पुकारती है। अब तो मम्मी मिल जाएंगी ना? मिल जाएंगी बेटे, जरूर मिल जाएंगी। अभी थोड़ी देर में हम उन्हें ढूंढने के लिए चलेंगे। सुनो जी, हाँ? दफ्तर जाते समय पुलिस को खबर करते ही जाओ। जब माँ बाप को बच्ची नहीं मिलेगी तो वो पुलिस में रिपोर्ट करने जरूर जाएंगे। हाँ। और वहाँ से उन्हें मालूम हो जाएगा कि बच्ची हमारे पास है। मैं पुलिस में नहीं जाऊंगी, मम्मी पास जाऊंगी। हाँ हाँ बेबी, तुम रो नहीं बेटे, हम तुम्हें पुलिस में थोड़े ही भेज रहे हैं, हम तो तुम्हारी मम्मी को ढूंढने चलेंगे। जिंदगी में एक सलाह बुद्धिमाने की दी है तुमने। फिर भी कीप एन आई ऑन हर। कीप एन आई ऑन हर। तुमने तो मुझे हमेशा बेवकूफी समझा है। अरे मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो, कहीं कोई बच्ची को ढूंढने के बहाने आए और तुम्हें पिस्तौल दिखाकर घर का सारा सामान उठा ले जाए तो? हाय राम, आए दिन तो किस्से होते रहते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि पुलिस को खबर कर दो। हाँ हाँ, मैं कहता जाऊंगा। और सुनो, तुम दरवाजा बंद कर लो। ठीक है। और जब तक जरूरी काम ना हो तब तक दरवाजा बंद रखना, समझे? ठीक है ठीक है, तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ। हाँ? ला 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 ला। आंटी, तुम्हारी छोटी बेबी नहीं है? नहीं बेटे। तो मैं किसके साथ खेलूं? अब हम आपको ये क्या बताएं कि आप किसके साथ खेलें? आप एक बार ठीक से याद करके बताइए कि आपके मामा जी का नाम क्या है? जब मालूम ही नहीं तो याद कैसे आएगा? ये भी ठीक बात है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा का कोई सरनेम भी है? अरे सर का भी कोई नाम होता है? हे भगवान, ये कौन सा बवाल पाल दिया है मैंने। मैं बवाल नहीं हूँ आंटी। अरे तुम नहीं बवाल, तुम मैं हूँ, तुम्हारी आंटी, जो बैठे बिठाए झंझट मोल ले लिया। पर फिर कर भी क्या सकती थी। अच्छा बेबी, ये लो, जब तक तुम ये तस्वीरें देखो। ये देखो कितनी सुंदर चिड़िया बनी है ना, तुम इसे देखना और मैं जल्दी से अपना सारा काम खत्म करके अभी आती हूँ, ठीक है? अच्छा, फिर मम्मी को ढूंढने चलेंगे ना? हाँ हाँ, उसके बाद तुम्हारी मम्मी को ढूंढने जरूर चलेंगे। कहाँ छुपी हो? मैं यहाँ हूँ मम्मी, आंटी के पास। आंटी, मम्मी मिल गई। मम्मी दरवाजा खोलिए। तेरी मम्मी आ गई बेटे, हाँ, दरवाजा आजा आजा, खोलिए। हम दरवाजा खोलते हैं। आइए आइए बहन जी, आइए। मैं तो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई और तू यहाँ छुपी है बेबी। छुपी नहीं है बहन जी, ये अपना घर भूल गई थी और रोती हुई यहाँ आ गई थी, तब से ये मेरे ही पास थी। अच्छा, तो आपने इसका फायदा उठाकर बच्ची को अपने घर में बंद कर रखा था? क्या मतलब? मैंने जानबूझकर घर में रोके रखा था क्या? और क्या, 2 घंटे से बच्ची को घर घर जाकर तलाश किया। अगर आप रोकी नहीं थी तो पहुंचा क्यों नहीं दिया था इसको इसके घर? अजी कहाँ पहुँचाती और किसके घर पहुँचाती? आपकी बच्ची को ना तो अपना नाम मालूम है, न माता पिता का नाम, और घर का पता तो बिल्कुल ही नहीं मालूम। मुझे कौन सा इसे घर में रखे रहने का शौक था? रो मत मेरी गुड़िया, मेरी अच्छी बेटी रो रही। अब तो मैं आ गई हूँ ना, देख, अब तुझे कोई नहीं ले जाएगा मेरी। अजी क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ऐसे उठा के लाई हूँ, ये भी खूब रही। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आपकी रोती हुई बच्ची को चुप कराया, खिलाया पिलाया, घर के सब काम छोड़कर उसे बहलाए हुए हूँ, और खूब इनाम दे रही हैं आप मुझे। अरे ये सब न करके अगर कॉलोनी में ही अड़ोस पड़ोस में पूछ लेती तो ज्यादा बेहतर होता। अजी कॉलोनी के 400 फ्लैट्स हैं, किस किस के घर जाती और फिर क्यों जाती भला मैं? सभी के घर तो एक से बने हैं। बेबी अगर अपना घर भूल भी गई तो इसमें इसका क्या दोष? दोष मेरा है जो इसमें रहती हूँ, और उन बनाने वालों का जो एक ही डिजाइन के सारे मकान बना दिए। उन्हें क्या पता था कि आप अपनी माँ से मिलने में इतनी मस्त हो जाएंगी कि बच्ची का ध्यान ही नहीं रहेगा। माँ से मिलने में इतनी मस्त हो जाएंगी? अरे ध्यान नहीं होता तो 2 घंटे से मारी मारी नहीं फिरती, समझी?
ये तो हुआ नहीं कि ठंडा पानी पिला देती, ऊपर से उपदेश सौंप देने लगी। अजी आपने कौन शुक्रिया अदा कर दिया, बदले में चोरी का इल्जाम और लगा दिया मेरे सिर पर। घर चले नानी इंतजार कर लेंगे। अरे अरे बहन जी ये लीजिए ठंडा पानी। तुम्हारा पानी वानी। भगवान जाने कैसे कैसे लोग होते हैं, एहसान फरामोश। ये अब कौन आ टपका? वर्मा साहब का घर यही है? जी हाँ कहिए। आपके यहाँ कोई बच्चा है? जी नहीं। 2 घंटे पहले वर्मा साहब ने ही तो थाने आकर सूचना दी थी कि कोई बच्चा यहाँ भटक कर आ गया है और आप कह रही नहीं है। हाँ हाँ आया तो था, परंतु क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही बच्चे की माँ उसे ले गई। ये कैसे हो सकता है? बच्चे के पिताजी थाने में बैठे हुए हैं और आप कह रही कि बच्चे की माँ उसे ले गई। ओहो वो थाने गए होंगे और उसी बीच उसकी माँ सीधे यहाँ आ गई होंगी। परंतु आपने बिना शिनाख्त किए उसे दे दिया कैसे? इसमें शिनाख्त की क्या बात थी? बच्चे की माँ उसे ढूंढते हुए यहाँ आई और ले गई अपने बच्चे को। आप कैसे कह सकती हैं कि वो बच्चे की माँ ही थी? कोई सबूत था उसके पास? कमाल है, बच्चे ने अपनी माँ को पहचान लिया और माँ ने बच्चे को। इससे बड़ा और सबूत भला क्या हो सकता है? अरे उन महिला का आप पता मुझे दीजिए, मैं वहाँ जाकर दरियाफ्त कर लूंगा। हाय राम, पता तो मैंने पूछा ही नहीं। क्या खूब, आपने बच्चे को किसी अजनबी महिला को सौंप दिया और पता नहीं पूछा। अरे आपके लिए और हमारे लिए वो अजनबी हो सकती हैं, परंतु उस बच्चे के लिए तो नहीं थी। नकली माँ भी तो हो सकती है। अरे यानी कोई आया वगैरह माँ बन बैठी हो। अरे हाँ, इस बात पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। आपने जब पुलिस में रिपोर्ट की थी तो कम से कम हमारा इंतजार तो करना चाहिए। आप कैसी बातें करते हैं? जब बच्चे की माँ उसे लेने आ गई तो भला मैं किस अधिकार से उसे रोक सकती थी? इस तरह आपके ऊपर बच्चे को भगाने में मदद देने का आरोप लगाया जा सकता है। समझे? क्या कह रहे हैं आप? बच्चा स्वयं भटक कर आ गया और अपनी माँ के आने पर उसके साथ चला गया, इसमें मैं जिम्मेदार कैसे ठहराई जा सकती हूँ? ठीक है, कैसे ठहराई जा सकती है? कानूनी कार्रवाई से ही पता चलेगा। अजी आपके पास कौन सा सबूत है कि आप पुलिस के ही सिपाही हैं? जी अरे वो मेरी वर्दी, अरे मेरी वर्दी से तो बच्चा पहचानता है। और ये देखिए मेरा नाम है घनश्याम साहब और ये देखिए पक्कन नंबर 302। अजी आजकल ऐसी ही वर्दियाँ पहनकर चोर डाकू सब घूमते रहते हैं। अब आप जाइए और जो कुछ करना हो कर लीजिए। चलिए निकलिए यहाँ से। ठीक है, मैं अभी थाने से हुक्मनामा ले आया हूँ। तब आप विश्वास करें भाई। ये गहमा गहमी क्यों? सुबह थाने में आप ही ने तो इतला दी थी कि आपके घर में किसी का बच्चा आ गया। हाँ दी तो थी। मैं उसी को लेने आया हूँ, परंतु आपकी वाइफ कहती है कि बच्चा उनके पास नहीं है। बच्चा उनके पास नहीं? कहाँ गया? अरे उसकी मम्मी ढूंढती हुई आई थी और ले गई अपने बच्चे को। और बच्चे के पिताजी जो वो मिस्टर मल्होत्रा हैं, कोतवाली में बैठे हुए। 3 दिन से हम उस बच्चे को तलाश कर रहे हैं। आज कुछ सुराग मिला भी था, परंतु इन्होंने बच्चा गायब करा दिया। आप 3 दिन से बच्चे की तलाश कर रहे हैं? जी हाँ। और अभी तक नहीं मिला? जी। अरे मिले कैसे? अरे महिलाओं के बीच में जो पासान हो रहा है। सुनिए, क्या आप उन्हीं मेहरोत्रा की बात तो नहीं कर रहे जो पान वाली गली में रहते हैं? जी हाँ, आप जानते हो उन्हें? अरे जी बहुत अच्छी तरीके से, रोज ही वहाँ मुलाकात होती रहती है। लेकिन महाशय उनका जो बच्चा खोया था जी, वो लड़का था। क्या नाम था उसका? बबली। हाँ बबली। और हमारे पास जो बच्चा आया था वो लड़की थी। आप वहाँ जाकर देख लीजिए, मैंने फीमेल चाइल्ड लिखवाया था, नाम है बेबी। जी हाँ। देखिए मेल और फीमेल तो मैंने नहीं देखा था। हाँ नाम ही पड़ा था, एक ही से लगे। माफ कीजिएगा बहन जी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है। आइंदा ऐसी गलतियों से मिस्टर पब्लिक को परेशान मत कीजिए, समझे? बहन जी को जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलूं? अरे मैं मल्होत्रा जी को बता दूं कि ये बच्चा उनका नहीं है। देख लिया अपनी बुद्धिमानी का परिणाम। अगर मैं टरका न देता तो तुम्हें हवालात में बंद कर देता। जब उस सिपाही ने कानूनी कार्यवाही करने को कहा तो मैं तो एक बार बहुत घबरा गई थी। अरे मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ गया था। अच्छा बहुत भूख लगी है, खाने को भी कुछ है? अभी देती हूँ। आज न जाने किसका मनहूस मुंह देखकर उठी थी जो सुबह से ही झंझट में फंसी रही। दर्पण देखा होगा। हाँ तभी तो बला टल गई। और ये भी सिद्ध हो गया कि बुद्धिमान मैं हूँ। तुम कहती हो तो ठीक है। ला ला ला। बुद्धिमान कौन, शांति चतुर्वेदी की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। निर्देशिका थी चंद्रप्रभा भटनागर। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।